सुनीता, मैं मछलियों को मारने के लिए नदी जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। अजी सुनते हो, आज आप कोशिश करके ज्यादा मछलियाँ मार कर आना, क्योंकि मुझे एक नई साड़ी लेनी है। और अगर अब हो सके तो इस बार मुझे सोने के गहने भी बनवा दीजिएगा। अरे मैं एक मछुआरा हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें सोने के गहने कैसे बनवा कर दे सकता हूँ? और अभी पिछले दिन तो तुम एक नई साड़ी लाई हो, उसका क्या हुआ? सोनपुर के एक छोटे से गांव में रामा नाम का एक मछुआरा रहता था। रामा बहुत गरीब था। वो जो भी पैसा मछलियाँ बेचकर कमाता था, घर पर खर्च हो जाता था। रामा की पत्नी सुनीता बहुत लालची औरत थी। उसे जितनी भी पैसा रामा देता, उसे कम ही नजर आते थे। ये कैसी बात हुई? अगर आप मुझे कुछ लेकर देते हो तो बार बार क्यों वही बात जताते हो? अरे, पहले वाला साड़ी तो पुरानी हो गई। गांव में सभी औरतें वो साड़ी देख लिया, और अब तो मुखिया जी के बेटी का शादी भी है। नई साड़ी पहनूंगी तो सबसे सुंदर दिखूंगी शादी में, है ना? अब बस 10 ही दिन बाकी है। गीता की शादी में मुझे गांव की सभी औरतों से ज्यादा सुंदर दिखना है। रामा परेशान होकर मछलियां मारने चला जाता है। वो अपनी पत्नी का ये लालच रूप देखकर चिंतित हो जाता है। सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरी पत्नी कभी भी खुश नहीं होती है। जो भी मैं पैसे कमाता हूँ उसी के हाथ में रख देता हूँ, मगर फिर भी उसका लालच कम नहीं होता है। अब आप ही बताओ भगवान जी, मैं महीने में 8-8 बार उसे नई साड़ियाँ कैसे बनवा कर दे सकता हूँ, जबकि मैं खुद 3 महीना से फटे पुराने कपड़े पहन रहा हूँ। उसे एक बार भी मेरा एहसास नहीं होता है। चलते चलते वो नदी के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे उसका दोस्त कल्लू मिलता है। अरे रमा भैया, आज आप कहाँ? आज तो पूरे गांव में शोर हुआ है। नदी में मछलियां कम, मगरमच्छ ज्यादा। बाढ़ के कारण आ गए हैं। आज तो मछलियां मारने में जान का खतरा होगा, इसलिए मैंने भी आज मछलियां नहीं पकड़ी। वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि जान रहेगी तो सब कुछ है। अब इसे मैं कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वो इस समय भी काम पर आने पर मुझे मजबूर कर रही हैं। रामा भैया, पिछली साल का तो आपको पता है, बहुत सारे लोगों को मगरमच्छ ने निगल लिया था। इसलिए लोग इस बार बहुत डर रहे हैं। बाढ़ के पानी में बहुत सारे मगरमच्छ नदी में आ गए हैं। अरे भैया, मैं क्या बताऊं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए इंसान को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप मेरी चिंता मत करो, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलिए, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको समझा देना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कल्लू वहां से चला जाता है और रामा अपनी जाल लेकर नदी के अंदर चला जाता है। अरे ये नदी का पानी तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है। रामा जैसे तैसे वहां से बाहर निकल आता है और थकान की वजह से जमीन पर लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। काफी देर बाद अचानक रामा की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को वही नदी के किनारे पाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जीवित हूँ। इतना तेज बाढ़ का पानी ऊपर आया था, देखकर तो मुझे डर लगने लगा था, जैसे मेरे जीवन का अंत होने वाला है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या हाल होता। अब मैं जल्दी से वापस घर जाता हूँ, और तबीयत भी खराब लग रहा है। ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। बार बार किस्मत इंसान का साथ नहीं देती। रामा ने अपनी जाल जैसे ही उठाता है, नदी से एक मछली तेजी से उछलकर रामा के सामने आ गिर जाती है। रामा ने मछली को देखकर खुश हो जाता है। तुरंत उसको पकड़कर कहने लगता है, अरे, आज तक तो मैं ऐसी मछली कभी नहीं पकड़ा। ये हर मछलियों से कुछ अलग दिख रही है। मैं तो इसे बाजार में बेचूंगा तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी बिक जाएगी और बहुत अच्छा दाम भी देगी।
क्योंकि ये बाजार में कुछ अलग ही नजर आएगी बाकी मछलियों से। आज तो हमें लग रहा है मेरा हर दिन से ज्यादा मुनाफा होगा। देखो मछुआरा, अब मुझे फिर से मेरी नदी में डाल दो। मुझे इस नदी से बाहर निकाल कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझ पर ये अन्याय मत करो। मुझे जल्दी से नदी में डाल दो। मेरे सांस बंद हो रही है। अरे तुम अब भी बोल रही हो, वो भी इंसानी आवाज में बात करती हो। मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी जो इंसानी आवाज में बात करे। तुम तो सचमुच बहुत कीमती हो। तुम्हें बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। हे मानव, तुम मुझे क्यों बेच रहे हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ? रामा ने जैसे ही मछली को बोलते देखा, वो हैरान हो गया और कहा, हे भगवान, ये मछली तो बोल रही है। ये तो भगवान का करिश्मा है। ये मछली बोल भी रही है। आज से पहले ऐसी मछली मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा और ये बहुत ही कीमती मुझे लग रही है। ये तो मुझे बहुत पैसा देगी। जल्दी से इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। मुझे इस बात का विश्वास है कि आज तक किसी ने भी ऐसी मछली नहीं देखी होगी। मुझे तो इसका मनचाहा कीमत मिल जाएगा। रामा काफी खुश लग रहा था। जैसे ही उसके हाथ कोई खजाना लग गया, तभी वो मछली फिर से इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया। देखो मछुआरा, अब मुझे फिर से मेरी नदी में डाल दो। मुझे इस नदी से बाहर निकालकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझ पर ये अन्याय मत करो। मुझे जल्दी से नदी में डाल दो। मेरे सांस बंद हो रही है। अरे तुम अब भी बोल रही हो, वो भी इंसानी आवाज में बात करती हो। मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी जो इंसानी आवाज में बात करे। तुम तो सचमुच बहुत कीमती हो। तुम्हें बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे नदी से बाहर निकालकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं खरीदेगा। मेरी कीमत तब तक है जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, तुम्हें बहुत फायदा दे सकती हूँ। तुम मेरे कैसे काम आ सकती हो? मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं इंसानों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। मुझसे जो भी मांगो, मैं तुम्हें अगले ही पल वो लाकर दे सकती हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगी। तुम मेरे पास जब भी मदद के लिए आओगे, मैं तुम्हारे अवश्य मदद करूंगी। मगर इसके लिए एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मुझे वापस नदी में रखना होगा और मैं जब जिंदा रहूंगी तभी तक तुम्हें मदद कर सकूंगी। अगर मैं तुम्हें नदी में रख दूंगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी, दोबारा कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। तब मुझे क्या फायदा होगा? मैं जानता हूँ कि तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हें वापस नदी में रख दूं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक बार तुम मेरी बात मानकर तो देखो। मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान करके तो देखो। मैं एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तो मैं तुम्हें वापस से इस नदी में रख देता हूँ। देखता हूँ तुम अपनी बात पर कितनी पक्की हो। रामा मछली को नदी में डाल देता है। वो जैसे ही खुलकर सांस लेने लगती है, तभी कहती है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मुझे बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे नई जिंदगी देकर मुझे खरीद लिया। अब मैं तुम्हारा हर बात मानूंगी।
मुझे मेरी पत्नी ने बहुत तंग किया हुआ है। वो बहुत लालची है। रोज मुझे नई साड़ी और गहने की फरमाइश करती है। रोज हीरे जवाहरात मांगती रहती है। मैं गरीब आदमी हूँ। मैं उसकी रोज रोज की फरमाइश कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब तुम अपने जाल के पास देखो। तुम्हारे जाल के पास कीमती कपड़ों का जोड़ा और सोने के कुछ गहने है। वो जाकर अपनी पत्नी को दे दो, वो खुश हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ पैसे भी है जिससे तुम अपने घर में राशन ला सकती हो और अपने घर का गुजारा कर सकती हो। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम यहाँ पर आकर 3 बार मेरे नाम लेकर पुकार लेना। मैं आ जाऊंगी तुम्हारी मदद के लिए। अरे ये जादुई मछली तो सच में, इसने पलक झपकते ही इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। मैं जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी दे देता हूँ। रामा तुरंत उन कपड़ों और सोने के गहने को लेकर घर लौट जाता है। अरे ये क्या, आज भी खाली हाथ आए? आज कुछ भी नहीं लेकर आए। अगर यही सब चलता रहेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। आप तो मेरी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करते। आपको मेरी किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं है। अरे सुनीता, मेरी बात तो सुनो। इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जब रामा ने वो कपड़े और गहने सुनीता को दिखाया तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई और वो खुशी से बोल पड़ी। अरे इतनी कीमती कपड़े यहाँ, ये आप कहाँ से लेकर आए? ये मेरे ही है ना? और ये सोने की कंगन, जब मैं इसको पहनूंगी मैं और भी सुंदर दिखूंगी। रामा सुनीता को सारी बात बताई कि किस तरह से उसे ये कपड़ा और गहना मिला। जादुई मछली कैसे पलक झपकते ही उसे सब कुछ दे दिया। अरे ये तो करिश्मा हो गया। आप भी कितने बेवकूफ हो। जादुई मछली से और कुछ भी मांग लेते। जादुई मछली मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं जिससे कि घर में राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामा बाजार चला जाता है और ढेर सारा राशन लेकर घर लौटता है। आज रामा काफी खुश थे। वो लोग आज पेट भर के खाना खाते हैं। गांव की सभी औरतें मेरे कपड़े देखकर जल जाएंगे। किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ये गहने मेरे हैं। क्यों ना मैं जादुई मछली से और भी गहने मांग लूं। इसके बारे में कल ही मैं अपने पतिदेव से बात करती हूँ। अगले ही दिन जब रामा नदी जाने लगता है तो सुनीता उसे रोकते हुए कहती है, अजी सुनिए, आप जादुई मछली से मेरे लिए सोने की ढेर सारी चूड़ियां और सोने का झुमका ले आना। आज जब मैं वो पहनूंगी तो गांव की औरतें मुझे देखकर जलकर मर ही जाएगी। ठीक है सुनीता, मैं आज जादुई पेड़ के पास जाकर उससे कहकर ये सब लेकर आऊंगा। रामा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जाकर उस जादुई मछली को पुकार के कहता है, हे जादुई मछली, मैं तुमसे आज कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं जब भी यहाँ आकर तुम्हें 3 बार बुलाऊंगा तो तुम मेरी मदद करने के लिए बाहर जरूर आओगी। रामा का बात खत्म होते ही एक तरफ से एक जादुई बिजली वाला चमक आने लगा और कुछ देर बाद जादुई मछली बाहर आ गई। हाँ मेरे दोस्त, मैं आ गई। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अपनी पत्नी के लिए सोने की चूड़ियाँ और सोने के झुमके चाहिए, जिसे पहनकर वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखे। अरे बस इतनी सी बात। तुम अपने बगल की जमीन पर देखो,
वहाँ 2 चीज ही तुम्हारे बगल में पड़ी हुई है। रामा जैसे ही अपने पास देखता है तो वो खुश हो जाता है और उन्हें लेकर घर चला जाता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी सुनीता को वो सोने की गहने दे देते हैं। हे भगवान, ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान ने हमारी इतनी मदद की, हमें जादुई मछली ही दे दिया जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। हाँ, ये ऊपर वाले की ही हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि जिसने हमें जादुई मछली से मिला दिया। अरे, आप तो बहुत बड़ा बेवकूफ हो। आपको जादुई मछली को दोबारा नींद में नहीं रखना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ घर में लेके आना चाहिए था। और ये भी तो हो सकता है कि वो जाकर नींद में गायब हो जाए और दोबारा हमारी मदद के लिए कभी ना आए। तब हम क्या करेंगे? सुनीता की बात सुनकर रामा सोच में पड़ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोबारा से जादुई मछली को पकड़ कर ले आए और उसे हम हमारे घर में ही कैद कर ले? फिर वो कहीं पर जा भी नहीं पाएगी। तब हम उससे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करवा सकते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। जादुई मछली ने मुझे अपना दोस्त कहा है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो जादुई मछली अपने नदी से बाहर नहीं जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। हमें अपनी दोस्त की जान नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं जादुई मछली से लेकर आऊंगा, मगर मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। आप भी ना किसी भी बात को समझते नहीं हो। अरे, आपके भले के लिए ही तो कह रही हूँ। अगर जादुई मछली हमारे कब्जे में आ गई तो आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो हमें बहुत सारा पैसा देगा और हम जो भी मांगेंगे वो देगा। मगर सुनीता, ये सब करने के लिए मेरा मन नहीं कहता है। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। कल आप मुझे अपने साथ नदी के पास लेकर चलिए, फिर मैं खुद जादुई मछली को कैद कर लूंगी। ये बात सुनकर रामा पूरी रात सोचता रहा कि वो क्या करे, सुनीता को साथ लेकर जाए या उसे मना करे। अगले ही दिन जब वो नदी जाने लगा तो सुनीता उसके साथ चल पड़ी। क्या तुमने ये अपना फैसला अपने मन से किया है कि तुम जादुई मछली को अपने कैद में करना चाहती हो? हाँ, और मैं इसीलिए आज आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो मछली को नहीं पकड़ेंगे। अब उसे मुझे ही धोखे से पकड़ना होगा। अरे सुनीता, देखो मौसम कितना खराब है। आज भी तूफान है, बारिश भी आने वाली है। तुम्हें घर पर रुकना चाहिए। तुम कल जादुई मछली को पकड़ लेना। मैंने जब फैसला कर ही लिया है तो मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। रामा सुनीता को अपने साथ ले जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए जाता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने दोस्त को धोखा दूं। अब मैं सुनीता को मना भी तो नहीं कर सकता। जो बात वो करने को एक बार सोच लेती है, वो उससे पीछे नहीं हटती। भगवान करे कि जादुई मछली सुनीता की बातों में ना आए। रामा और सुनीता उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर जादुई मछली थी, और फिर रामा ने 3 बार जादुई मछली को आवाज लगाई तो जादुई मछली बाहर आ गई। हाँ मेरे दोस्त, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये सुनीता है, मेरी पत्नी। ये तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ जादुई मछली, मैं तुम्हारे शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। तुमने हम गरीबों की बहुत मदद की। अब हम तुम्हारे एहसान कैसे चुकाएंगे? अरे अरे नहीं नहीं, ये सब तो मैंने अपने दोस्त के लिए किया। मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। अब तुम बताओ, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े हो और मेरे पास इतना पैसा हो कि सारा जीवन इस्तेमाल करके भी खत्म नहीं हो। बस इतनी सी बात। देखो अपने पास, ये एक छोटा सा सिंदूक है।
इस जादुई सिंदूक तुम्हें सारा जीवन तक पैसा देते रहेगी, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। ये सुनकर सुनीता बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। रामा सुनीता के पास जाकर कहने लगा, सुनीता, अब तुम जादुई मछली को जाने दो। जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। सारे जीवन के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं। अब तुम्हें जादुई मछली को कैद करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? अरे पतिदेव, आप नहीं समझते, मुझे सारा जीवन की खुशियाँ चाहिए। ये सब मुझे आप नहीं दे सकते हो, ये सब मुझे जादुई मछली ही दे सकती है। अब आप चुप करके तमाशा देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। सुनीता ने जादुई मछली को बातों में उलझा रखा और बहाने से उसे पकड़ के तुरंत नदी से बाहर आ गई। अरे ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे कैद करना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हारी शक्तियों को सारा जीवन इस्तेमाल करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें कैद कर लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे वापस नदी में जाने दो। मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देते कोई। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। घर के पास वाले तालाब में तुम्हें रख दूंगी और जाकर उसमें बहुत सारा पानी डाल दूंगी, जिससे तुमको कोई कष्ट नहीं होगी। तुम आराम से तालाब में रह सकती हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे वापस नदी में जाने दो। मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देते कोई। देखो सुनीता, जादुई मछली ठीक कह रही है। तुम इसे दोबारा नदी में रख दो। देखो, ये नदी के बिना जीवित नहीं रह सकती है, ये मर जाएगी। तब तुम इसे कैसे फायदा उठाओगी? हाँ, मैं मर जाऊंगी। तुम जो कहोगी मैं करूंगी। तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी। बस मुझे जिंदा रहने दो। मुझे नदी में वापस रख दो। देखो, देखो मेरी सांस रुक रही है। मगर सुनीता ने जादुई मछली और रामा की बात को नहीं माना। आप इस जादुई मछली के बातों में मत आइए। जल्दी से इसको पकड़िए और घर चलिए, क्योंकि शाम होने वाली है। ऐसा ना हो कि हमारे मेहनत खराब हो जाए और ये जादुई मछली यहाँ से गायब हो जाए। रामा जैसे ही जादुई मछली को पकड़ा, अचानक तेज तेज हवा के साथ बहुत तेज ठंडक पड़ने लगी। कारण सुनीता के हाथ से जादुई मछली छूट गई थी और सुनीता वहीं पर गिर गई थी। अरे पतिदेव, मुझे पकड़िए, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगी। इतना तेज तूफान आ गया है। पकड़िए मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो कब से समझा रहा हूँ, कब से मना कर रहा हूँ कि जादुई मछली को छोड़ दो, मगर तुम मेरी बात कहाँ मानती हो? अब भुगत तो खुद। अरे मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे जादुई मछली, अब मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कही। कृपया मुझे माफ कर दो और ये तूफान रोक दो। हम तुमसे और कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, जादुई मछली, इस तूफान और ठंडक को रोक दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लालच में आ गई थी और ऐसा कर बैठी। रामा के इतने कहते ही तूफान और ठंडक थम जाता है। तभी जादुई मछली से आवाज आती है, मैंने तुमको कहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और मैं लालच करने वालों को नहीं छोड़ती और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे जादुई मछली, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर ये सब कर बैठी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। फिर जादुई मछली उसे माफ कर देती है। फिर रामा और सुनीता वहाँ से चला जाता है
और जाकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, कभी लालच में नहीं आना चाहिए। जो मिला है उसी में खुश रहो।